बुआ जी पानी। तुम कैसी हो गौरी, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक हूँ मैं भी। अरे अम्मा हम जा रहे हैं, भैया और भाभी के साथ फिल्म देखने जा रहे हैं। इतने वर्षों बाद तो हमें फिल्म देखने का मौका मिल रहा है, वो भी भैया की बदौलत। अरे लेकिन किसी ने हमसे पूछा ही नहीं है? आओ माता प्रसाद, जौनपुर वाली। कोई बात नहीं अम्मा, अब हम आपसे पूछ लेते हैं। अम्मा हम लोग फिल्म देखने जाएं क्या? लेकिन वो अम्मा लेकिन छोड़ो और जल्दी से हाँ बोल दो, नहीं तो वहाँ सिनेमा घर के सामने आपके दामाद जी इंतजार कर रहे हैं। अगर हम लोगों को लेट हो गया ना तो रूठ जाएंगे अम्मा। अपनी बात मनवाने का, इजाजत लेने का ये कौन सा नया तरीका है? हाँ? कहाँ घूमती? अम्मा बस आप हाँ कह दो, ठीक है? और हमें अच्छे से पता है कि इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। भैया आपको भी कोई आपत्ति नहीं है ना? शिव तुमको कोई आपत्ति है क्या? दादी जी को क्या आपत्ति होगी? दादी जी ने तो खुद फिल्म देखी है। दादी जी आपने हमें बताया था ना छोटी दिवाली के दिन कि आपने दादाजी के साथ फिल्म देखी थी। अरे वो फिल्म जिसमें हीरोइन रंगोली निकालती है, हीरो छुप छुप के देखता है। आपने हमें ये भी तो बताया था कि आपको वो देख के बस पंचायत करने की कोनो जरूरत ना है। जिसे जहाँ जाना है वहाँ जाओ। हाँ भैया मिल गया परमिशन, चलो चलो। चलिए। इनको ले जाना जरूरी है क्या? हाँ बहुत जरूरी है। सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। पैसे दे दो ना। हाँ 10,000 प्लीज देख। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इन दोनों की सीट हमसे बहुत दूर है। अरे ये क्या खुसुर फुसुर हो रही है? हैं? नहीं माता जी, वो नर्मदा जी कह रही थी कि आप... अरे भैया ये सब छोड़िए, जल्दी चलिए वरना आपके जीजा जी रूठ जाएंगे। हाँ हाँ चलते हैं। अम्मा हम चलते हैं। हाँ प्रणाम माता जी चलते हैं। मुन्ना आइए आइए। हाँ जाइए जाइए अम्मा जाइए, आराम से जाना। हाँ हाँ जल्दी आइए। इस उम्र में ये नए नए चोचले हैं? और क्या कह रहे थे तुम? हैं? आराम से आना, अच्छे से फिल्म देखना। कैसा जमाना आ गया है? ये बच्चे माँ बाप को सिनेमा भेजते हैं। जय भोलेनाथ, घोर कलयुग। जय भोलेनाथ। अरे गौरी जी, बाबूजी ने बुआ और फूफा जी की टिकट्स कैसे अरेंज की? ऑनलाइन बुक के लिए। ऑनलाइन बुक की बाबूजी ने? नॉट पॉसिबल। मैं बुक के लिए। वैसे एक बात कहें, जब तक माता जी का हाथ आपके सिर पर है ना, आप बूढ़े नहीं होंगे। अरे वाह क्या बात कही आपने, बिल्कुल 16 आने सच। माता जी लाख सख्त स्वभाव की हैं, लेकिन फिर भी ममतामयी हैं और उनका बड़ा प्यार है हम पर। मतलब वो एकदम बस बस माता जी के लल्ला, अब उनका आंचल छोड़िए और हमारी तरफ देखिए। आज हम बहुत खुश हैं। और आपके चेहरे की ये खुशी देखकर हम भी बहुत खुश हैं और मालिक से प्रार्थना करते हैं कि इस कदर हो हुजूम आपकी जिंदगी में खुशियों, इस कदर हो हुजूम आपकी जिंदगी में खुशियों का कि गम भूले से भी गुजरना चाहें तो उन्हें रास्ता ना मिले। सिनेमा का असर गया नहीं आप पर से? ना ना, ये सिनेमा का नहीं, आपके चेहरे के नूर का असर है कि बेसाख्ता मुंह से निकल गया। आज हम बहुत खुश हैं। आज तो ऐतिहासिक दिन है। पूरे 30 साल के बाद हम दोनों साथ में फिल्म देखने गए। बाबूजी। अरे इस वक्त इसका फोन है भाई, सावंत साहब का फोन। हाँ सावंत साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसा रहा सब? हाँ जी बस शिव की सलाह और गौरी की मदद से सब ठीक रहा। शिव है ही इतना अच्छा। शिव की सलाह ने मुझे भी सिखा दिया है कि गौरी की आई को समय देना चाहिए। अब ऐसा ही होगा, मैं गौरी की आई को समय दूंगा।
अब जैसे वो स्कूल के काम के लिए बाहर गांव गए तो अकेलेपन में इस बात का मुझे एहसास हुआ। और अच्छा हुआ उस दिन आपने मुझसे बात कही। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, सबको नमस्ते कहना। जी नमस्ते नमस्ते। ये शिव की सलाह और गौरी की मदद की क्या बात हो रही थी? और सावंत साहब ने इतनी रात को क्यों फोन किया? चुप रहने से काम नहीं होगा मुन्ना के बाबूजी, जवाब तो आपको देना ही होगा। हम जवाब देना तो नहीं चाहते, लेकिन अब कहे बिना रहा नहीं जाता। ये सब कुछ जो हो रहा है या हुआ है गौरी की वजह से हुआ है। वो खुद बुरी बन गई माताजी के सामने ताकि आपकी अहमियत माताजी को पता चले। और आज जो आप इतनी खुश हैं और हमारे साथ हैं, ये सब गौरी की वजह से। और सच कहें तो ये सारा प्लान जो था गौरी और शिव का था। उन्होंने ही हमें मिलाने के लिए और इस घर के माहौल को ठीक करने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। खासतौर पर गौरी ने। गौरी इस घर का कितना ख्याल रखती है, कितनी ज़हीन बच्ची है। हाँ, एक वही ज़हीन है। हम तो गंवार हैं, फुअड़ हैं, हमें तो अक्ल नहीं है ना। हम आपकी भावनाओं को कहाँ समझते हैं, आपकी कद्र कहाँ करते हैं। अब हम गौरी से सीखेंगे कि पति का साथ कैसे निभाया जाता है ना। और आप क्या कह रहे थे? हमारे चेहरे पर ये जो खुशी है, आपका साथ, ये गौरी ने हमें दिया है। अब हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि कल की आई हुई छोकरी से हम अपनी खुशियों की खैरात मांगे। समझे आप? नहीं मतलब ऐसा नहीं है नर्मदा जी। हमारे कहने का मतलब ये था कि वो, सुनिए ना, अम्मा नजर नहीं आ रही? त्यांचं डोकं दुखतंय म्हणून आराम करताय। विश्राम चाचा गेले होते चहा द्यायला, त्यांनी सांगितलं। अच्छा, बताया नहीं आपने, हम देख के आते हैं अभी। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बाबूजी, आपका नाश्ता लगा दिया है, बाद में चाय देती। आइए। क्या हुआ बाबूजी, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है गौरी, कुछ भी ठीक नहीं। क्या हुआ क्या है? लेकिन वो सावंत साहब का फोन आया था तो नर्मदा जी पूछताछ करने लगी और हमारे मुंह से सच निकल गया कि ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी मदद से हुआ है। बस इतना सुनते ही वो नाराज हो गई। देखा गौरी जी, कहा था ना हमने, अम्मा खुश नहीं है आपसे। अम्मा ने अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए आपके लिए। और मैंने भी आपसे कहा था ना कि मैं अम्मा जी को मना लूंगी। हाँ लेकिन माझ्यावर विश्वास है ना बाबूजी, आप उम्मीद मत छोड़िए। हम पूरी कोशिश करेंगे अम्मा जी को मनाने की, जो करना पड़े वो करेंगे। पर क्या करेंगे गौरी जी? हम बताते हैं ना, एक काम करते हैं, अम्मा जी का जन्मदिन मनाते हैं, जैसे वो सरला दिखती है ना टीवी में, सरप्राइज वाला। क्यों? गुड आयडिया। कधी आहे त्यांचा वाढदिवस? मतलब कब है उनका जन्मदिन? वो हम अम्मा जी को स्पेशल फील कराने के लिए उनकी शादी की सालगिरह मनाना चाहते हैं। लेकिन याद रहे, कोई मान मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच दादी जी, आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी हो और मेरी आजी की तरह सबसे अच्छी सहेली भी हो। आई लव यू।